आयुष खुशहाल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट? एग्जाम्पल्स किए थे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ आई एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई. Okay, so let us do some more examples. Find the fourth root of z equal to 1 plus I. Okay. So fourth root of z equal to 1 plus I. Okay. So first of all you have to find r and theta. So find out r and theta. तो z हमको दिया हुआ है, कल हमने किए हैं, एग्जैक्टली सेम मैनर में यहाँ इसे भी करना है. सो फाइंड आउट ओके. सो z इज क्या दिया है हमें, 1 प्लस आई. ओके, सो ऑब्वियसली r इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज x प्लस आई बाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो यहाँ से आ गया. और क्या है, थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड. आर्गुमेंट ऑफ जेड इज tan इनवर्स y बाई एक्स, सो tan इनवर्स y बाई एक्स. So this is equal to tan inverse 1. So therefore tan theta equal to 1. और ये कब होता है tan theta equal to 1? pi by 4 पर. Okay, so theta which is equal to argument of z, this is equal to pi by 4. and यही आपका क्या है, this one is your theta p, right? So this is your theta p. Theta p निकल गया. Now just write down the specific equation for this problem. The specific equation of this problem is, क्या हो जाएगी, कहाँ चला जाता है ये, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई, फिर रेडी है, 1 प्लस आई टू द पावर 1 बाई 4. फोर्थ रूट निकलवाए ना, तो 1 प्लस आई टू द पावर 1 बाई 4. दिस इज इक्वल टू आर टू द पावर 1 बाई 4. और क्या है, कॉस थीटा पी प्लस 2 पाई के. सो थीटा पी प्लस 2 पाई के, थीटा पी की वैल्यू हमें पता ही है, थीटा पी की वैल्यू यू कैन सब्स्टिट्यूट बाई, क्या आएगा इधर, 4. ओके, सो थीटा पी प्लस 2 पाई के बाई 4 प्लस आई साइन थीटा पी प्लस 2 पाई के बाई 4, right? Now everything you know, so just substitute value. So this thing equal to, यहाँ पर तो आ गया आपका √2 टू द पावर 1 बाई 4, एंड ये आ गया आपका cos, एंड थीटा पी क्या आया था हमारा, पाई बाई 4 प्लस 2 पाई के बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 प्लस 2 पाई के बाई 4. अब हमें रूट कितने निकालने हैं, रूट कितने निकालने हैं, 4. तो हमें किस किस के लिए निकालने पड़ेंगे, फॉर 0 1 2 3. सो जस्ट फाइंड आउट जैसे हमने उसमें किए हैं. सो फॉर के इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 के लिए. सो ये अब अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट?
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम इसमें के जो है वो इंटीजर है मैम, तो इसमें माइनस वैल्यूज क्यों नहीं लेते मैम के की? के की वैल्यू माइनस क्यों नहीं लेते? यस मैम। मतलब 4 ही तो रूट चाहिए इसमें, क्यों लोगे माइनस? कहाँ माइनस लोगे? मैम क्योंकि के एक इंटीजर हो सकता है, तो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं ना मैम। नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेते यहाँ पे, पॉजिटिव ही लेते हैं। ओके, 4 रूट निकालने हैं तो पॉजिटिव ही लेते हैं यहाँ पर। यू मीन कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो पर स्क्वायर रूट ऑफ जैसे 4 कर रहे हो तो प्लस माइनस 2 आता है, यू मीन दैट? नो मैम, आई हाँ एक्चुअली मेंट दैट दिस मैम कि ये जो फोर्थ रूट निकाल, अगर तो हम के इज इक्वल टू 4 लेंगे तो वो रिपीट वैल्यूज कर जाएगा, 4 5 6 हम्म का इक्वल वही होगा अगर हम 0 1 2 3 लेंगे। पर हम्म मैम इन्होंने नेगेटिव वैल्यूज का रूट क्यों नहीं लिया मैम? के तो नेगेटिव एक इंटीजर वैल्यूज का नंबर पता है। नहीं क्यों नहीं लिया, पर नहीं लेते इसमें नेगेटिव वैल्यूज का। आई विल फाइंड आउट, मुझे अभी माइंड में आ नहीं रहा है कि क्यों नहीं लेते, बट आई विल फाइंड आउट ओके कि मैम। क्यों नहीं लेते हैं, बट इसमें लेते नहीं है। सो एनीवे, सो k इक्वल टू 0 1 एंड 2 एंड 3, इसके लिए आप लिख सकते हैं, आप लिख लेंगे ना? कैन आई लीव दिस 2 टू द पावर, मैं 1 लिख देती हूँ, आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं, है ना? तो पाई बाई 4, फिर k इक्वल टू 0 के लिए तो क्या आ जाएगा आपका? पाई बाई 4, और ये तो 0 ही है, सो कॉस पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16। ओके, सो इसको इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जस्ट लीव इट इन दिस फॉर्म, जहाँ पर कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ कुछ करना पड़े वो छोड़ सकते हो, यहाँ पर पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो। ओके, so this is how you find for k equal to 1, k equal to 2 and k equal to 3. Okay, so find out 1 plus I for k equal to 1, then 1 plus I for k equal to 2, and 1 plus I to the power 1 4 for k equal to 3. Okay, सो ये तो हुए आपके एक तरह के क्वेश्चंस। नाउ इसी में ही इस तरह का एग्जाम्पल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो अभी पीछे जो किए थे आपने 2 एग्जाम्पल, बिल्कुल वैसा ही था, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। नाउ लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या प्रॉब्लम है इसके? एग्जाम्पल, let us solve this equation z to the power 4 plus z square plus 1 equal to 0. Okay, so z to the power plus z square plus 1 equal to 0. Okay, सपोज इस तरह की इक्वेशन दी हुई है। okay, तो इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, देन व्हाट डू वी डू? ओके, सो व्हाट वी डू, वी सब्स्टिट्यूट x square equal to z. So if you substitute x square equal to z, then you can write, oh no, okay, so let z square equal to x. Okay, so if you substitute z square equal to x, तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन? then the above equation is x square plus x plus 1 equal to 0. Okay, so you can write its solution. So x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a. Okay, so let us write down. So ये क्या आ गया आपका? x equal to minus 1 plus minus square root of b square minus 4ac by 2a, right? So ये क्या आ गया आपका? minus 1 plus minus square root of 3i by 2, right? Or this is minus 1 half plus minus I square root of 3 by 2.
ये आ गया आपका, राइट। सो हमारे यहाँ पर 2 रूट आ गए, ठीक है। सो 2 रूट जब आ गए तो हम क्या करेंगे, वी कैन एज्यूम दैट x1 के इक्वल टू फर्स्ट वन, so -2 plus I √3/2, and similarly I can write x2 equal to -1/2 minus I √3/2. okay. अब इसको जैसे हम ने पिछली प्रॉब्लम सॉल्व की है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में हम सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, x1 is equal to z1 square. So this one is, now you want to find out first of all क्या find out करना है हमें, z1 which is equal to x1 to the power 1/2 which is equal to -1/2 plus I square root of 3/2 to the power this. So आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका अभी आपको बताया ही था। सो फाइंड आउट जैसे पिछली सारी प्रॉब्लम्स में किया है, इन ए सिमिलर मैनर फाइंड आउट। सो पहले हम क्या करेंगे, इसका x1 के लिए करेंगे सारा कुछ, फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे हम सारा कुछ। ओके, सो लेट अस डू इट फॉर द फर्स्ट वन, सेकेंड वन अपने आप करके अभी दिखाओगे मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट वन में हमारा क्या है, x इक्वल टू -1/2 plus I square root of 3/2. So find out R. R क्या आ गया आपका, R इक्वल टू 1 आ रहा है, 1 आएगा। So this is equal to 1, right? So ये तो 1 आ गया आपका। और क्या फाइंड आउट करना होता है हमें, थीटा। ओके, सो फाइंड आउट थीटा, थीटा। सो थीटा फाइंड आउट करो, क्या आ गया, सो ये क्या आ गया, π/3, π/3 माइनस π/3 आएगा कि π/3 आएगा, -π/3 आएगा। तो माइनस π/3 की वैल्यू क्या है हमारी, -π/3 की वैल्यू, चलो -π/3 लिख लो, -π/3, ओके। एंड -π/3 की वैल्यू आई थिंक √3 है, -√3, ठीक है। तो ये आ गया आपको। अब आपने थीटा भी निकाल लिया, आर भी निकाल लिया, तो फिर आपका बचा क्या, आपको रूट्स निकालने हैं सिर्फ। सो फाइंड आउट रूट्स। सो रूट्स हमारे क्या आ जाएंगे, z1, यहाँ पर स्पेसिफिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, द स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ये हमारा थीटा पी है, यू नो थीटा इक्वल टू थीटा पी एच, ये क्या आ गई आपकी z1 विच इज इक्वल टू x1 टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू क्या था वो, -1/2 प्लस I √3/2। -√3 क्यों लिखा है, कहाँ पर, -π/3 है ना, उसकी वैल्यू -√3 आएगी ना, माइनस करके आएगी, -√3 माइनस π/3 आएगी ना, तो -√3 करके आ जाएगा। ओके, तो मैम वो tan इनवर्स -√3 होगा ना, क्योंकि √3 का वैल्यू तो 1. चलो एनीवे तुम उसको फाइंड आउट कर सकते हो, लेट अस नॉट डिस्कस दैट, माय एम इज नॉट टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। वो आप उसको फॉर्मूला में देख के रख सकते हो, गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो उसको देख के रख लो, ठीक है ना, जो भी है, मुझे याद नहीं है इस समय, तो करके रख सकते हो इसको। ओके, सो z1 इक्वल टू x1, बट मोस्ट लाइकली यही है, बट फिर भी देख लेना उसको। z1 इक्वल टू x1 टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई, जो भी यहाँ पर r की वैल्यू है, सो r टू द पावर 1/2, और क्या आ गया यहाँ पर
कॉस थीटा पी प्लस 2 पाई के, और हमें नीचे क्या आएगा यहाँ पर, अब नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 प्लस आई साइन थीटा पी प्लस 2 पाई के by 2. Okay, so now substitute everything. Now if you substitute everything, then this thing equal to r की वैल्यू आप रख दो, जो भी कोई आपकी आई है, r की क्या आई थी आपकी 1, राइट, r की वैल्यू आई थी हमारी 1. ओके, सो 1 to the power 1 by 2, एंड यहाँ से क्या आ गया cos एंड थीटा p, तो मैं यहाँ पर अब k इक्वल टू 0 के लिए अगर लिखूँ, फॉर k इक्वल टू 0, देन दिस थिंग x1 to the power 1/2 एट k इक्वल टू 0. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देती हूँ, बिकॉज अब हम इनफ 2-3 उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं. ओके, सो ये आ गया आपका -π/6 प्लस आई साइन -π/6. सिमिलरली डू इट फॉर k इक्वल टू 1, and then x1 to the power 1/2 at k equal to 1. So again this is 1/2, and यहाँ पर क्या आ गया ये cos, okay, -π/6 plus pi plus I sin -π/6 plus pi. ओके, एंड देन डायरेक्टली भी रख सकते हो और फॉर्मूला लगा के भी रख सकते हो. ओके, जैसे आपको इजी पड़े वैसे आप कर सकते हो. cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, फिर वैल्यू रख सकते हो, या डायरेक्टली रख सकते हो. इट इज अप टू यू. ओके, सो माइनस cos π/6 प्लस आई साइन π/6. सो ये दो वैल्यू यहाँ से आई, और दो वैल्यू कहाँ से आएंगी आपकी, ये दूसरे वाले रूट से, इन ए सिमिलर मैनर, ये दूसरे रूट से. ओके, सो जैसे आपने x1 का किया है वैसे ही आप x2 का कर सकते हो, राइट. ठीक है ना, कर लोगे कि नहीं? यस मैम. ओके, सो नाउ आई कैन लीव दिस पार्ट, हाफ पार्ट. अच्छा, अब I take this next example. So next example says find all the roots of 1 plus I over 1 minus I टू द पावर 1/7. ओके, सो इस क्वेश्चन में भी आपको देख के घबराना नहीं है कि 7 रूट्स पूछे, इतने सारे हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. इसको यू कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम. सो जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो इस तरह का जब कभी भी आपको फंक्शन दिखता है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं उसको? सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस तरह का फंक्शन है तो यस, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से. हाँ, तो इसको जो है हम क्या करते हैं, इसका जो भी कुछ अपोजिट साइन है उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज 1 प्लस आई 1 प्लस आई, राइट, ऐसे ही करते हैं ना हम. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो ये क्या आ गया आपका 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाई 1 माइनस आई स्क्वायर. सो ये दिस थिंग इक्वल टू 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाई 1 माइनस आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज प्लस 1. सो ये 2 हो जाएगा, एंड दिस इज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, एंड आई स्क्वायर इज -1. ये सो देयरफॉर 1 और 1 कट जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2i/2, राइट. सो 2i/2 आएगा, दिस मीन्स कि i आ गया, और i आ गया तो फिर ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, z इक्वल टू आई. तो आपने पहले भी किया हुआ है कि नहीं, z इक्वल टू आई के लिए आपने पहले किया था, उसमें सिर्फ आपको स्क्वायर रूट निकलवाया था, इसमें आपको 7th रूट निकलवाया. ठीक है कि नहीं? सो z इक्वल टू आई, दिस मीन्स 0 प्लस 1i. सो पहला क्वेश्चन कराया था आपको. ओके, सो r निकाल लो एंड थीटा निकाल लो. तो r क्या आ गया आपका, r क्या आया इन दिस केस
1 1 मैम, 1. Theta, pi by 2. theta is pi by 2 and this is your theta p. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई टू द पावर 1 बाई 7 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है r टू द पावर, यहाँ पर क्या आएगा 1 बाई 7. ओके, सो r टू द पावर 1 बाई 7 बट r 1 है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट. देन cos और थीटा p हमारा आया है पाई बाई 2, राइट. सो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई के एंड नीचे क्या आ जाएगा हमारा 7. 7 बस 7. तो आप लोगों को करने आ गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाई 7. अब बस k इक्वल टू कितनी वैल्यू लेनी है हमें, k इक्वल टू 0 to 6 तक. बस 4, 5 and 6. So write down these values. ओके, लिख लोगे, पाई में ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो कि नहीं. यस मैम. तो लिख लो. ओके, तो आप लिखेंगे इसको अब. ओके, so I leave this now. ओके, अच्छा, अब ये हुआ हमारा एक तरह के प्रॉब्लम. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, सो आई कम टू द next thing which is differentiability and analyticity. Okay, so what happens, this calculus of complex variables, this deals with the usual concepts of derivatives and integrals of these functions, right. So but what happens कि many of the concept in this section they will be although familiar to you and they have similar names but sometimes they have very different concept. Okay, so similarity of names से confuse यहाँ पर नहीं होना है. जरूरी नहीं है कि जो similarity बिल्कुल जो name की है, जो real variable के लिए जो हमने किया है exactly same manner में यहाँ पर होगा या same उसका meaning है. Okay, शब्द सेम लिए हुए हैं पर जरूरी नहीं है कि उन हर चीज का exactly वैसा ही meaning है. Okay, इसमें थोड़ा सा different हो सकता है बट जैसे कि कुछ रूल हैं, जैसे कि सम रूल है, कोशेंट रूल है या चेन रूल है, वो सब यहाँ पर आपके वैसे ही रहेंगे जैसे कि आपके रियल वेरिएबल में थे. ओके, सो लेट अस राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. लेट अस लर्न डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. So suppose z equal to x plus I by, okay, and z0 equal to x0 plus I by 0. Okay, then the change in z0 is क्या हो जाएगा, is the difference let us write down this difference delta z. Delta z is z minus z0. Okay, okay, now z हमने क्या लिखा था, x plus I by, so I write down here x plus I by minus x0 plus I by 0. Okay,
Now I can write down this as x minus x0 plus I by minus y0, right? लिख सकती हूँ. Now this is, let us write delta x, change in x, and plus I delta y. मैं इस तरह से लिख देती हूँ. Okay. So now if a complex function मैम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है. Okay. if a complex function w equal to fz is defined at z and at z0, defined at z and at z0, okay, then the corresponding change in the function is the difference क्या हो जाएगा ये? Let us say delta w, okay, which is equal to f z0 plus delta z minus f z0. Okay. Okay. Now the derivative of a function f मैम एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो. अभी लो पूरी डेफिनेशन लिख दूं फिर करते हैं. At z0 denoted by f prime z0 is, okay, f prime z0, this is equal to limit delta z going to 0 f z0 plus delta z minus f z0 by delta z, and this is also defined as limit delta z going to 0 delta w by delta z. हाँ अब बताओ क्या स्ट्रोक ये ठीक है. और ओके. ओके मैम. ठीक है. Okay. Now, so if this limit in equation A exists, then the function f is said to be differentiable at z equal to 0. If the limit in A exists, then the function f is said to be differentiable at z0.
Okay, and other symbols which sometimes you denote like this. f prime z0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f prime z0 को हम जैसे हमने पहले भी यूज़ किया है ये सिंबल मोस्ट लाइकली, बट लेट मी राइट डाउन f z, okay, f z0 है ना, f prime z0, सो f prime z0 अगर तो ये d by dz of f z at the point z equal to z0, ये सिंबल हमने पहले भी यूज़ किए हैं, ओके, और dw by dz at z equal to z0, और w प्राइम या f अकेला f प्राइम भी लिख देते हैं, ओके. सो दीज सिंबल्स आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल. नाउ लेट मी वंस अगेन read this definition. So derivative of a complex function. So suppose you have z equal to x plus I by, and you write down z0 equal to x0 plus I0. So z0 is a point. Then the change in z0 क्या हो जाएगा? This change in this is the difference delta z. Change को हमने delta z से denote किया है. So this is z minus z0. Now z और z0 की मैंने वैल्यू रख दी. So change in coordinate x and in coordinate y is denoted by delta x and by delta y. Now if a complex function w, complex function fz, which is equal to w denoted by w, is defined at z and at z0, then you can write the corresponding change in this function, okay. So change in this function is fz0 plus delta z minus fz0. Then if this limit exists, then you can define the derivative of a function f at the point z0, okay, which is denoted by f prime z0, and f prime z0 is limit delta z going to 0. So in the limit delta z going to 0, f z0 plus delta z minus f z0 by delta z, okay. So this is the definition for the derivative of a function f, okay. Now by using this this definition, okay, let us derive the derivative of, usually तुम जैसे रियल वेरिएबल्स में derive करते थे वैसे ही ऑलमोस्ट इसमें derive करते हैं, ओके. बट यहाँ पर इस डेफिनेशन को भी यूज करके मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से आ जाता है उसका डेरिवेटिव, ओके. सो एग्जाम्पल, okay, using definition A, okay, find the derivative of this function fz, which is given to you z square minus fz, z square minus 5z. Now let us do that, okay. Now because we are going to compute the derivative of the function f at any point, okay, so we can replace z0 in equation a by z, okay. So let us write down f z plus delta z minus fz, okay. So if you write down f z plus delta z minus fz, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये z plus delta z whole square minus 5 z plus delta z, okay, माइनस एफ जेड, तो एफ जेड को हम लिख के लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस 5z, ये आ गया आपका बाई नहीं अभी तो ये सिर्फ एफ जेड एंड डेल्टा जेड है. सो ओके, सो नाउ सॉल्व इट. तो जो ये स्क्वायर रूट है इसको भी खोल दो एंड देन राइट डाउन इट्स वैल्यू. तो ये क्या आ गई, ये तो हमारा एफ जेड है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, एंड ये हमारा है एफ जेड, राइट, एफ जेड है.
नाउ ओपन इट एंड जो टर्म कट रही है उनको काट दो, तो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा जेड के माइनस 5 डेल्टा जेड, ये आ गया आपका. ओके, नाउ यूज द डेफिनेशन. सो लिमिट f prime z, this is equal to limit delta z going to 0, okay, f z plus delta z minus f z by delta z. Okay, so now write down it. तो ये क्या आ गया, लिमिट डेल्टा z अप्रोचिंग 0, और यहाँ से क्या आ गया आपका डेल्टा z, बाहर लिख सकती हूँ मैं. सो दिस इज डेल्टा z प्लस 2z माइनस 5 बाई डेल्टा z, राइट. सो दिस थिंग इक्वल टू डेल्टा z ये तो कट जाएगा, and now this thing equal to in the limit delta z approaching to 0, this is equal to 2z minus 5. So you can see from here कि यहाँ पर क्या है, इस वाली डेफिनेशन से भी वही आया. अगर आप वैसे भी अगर आप करते तो f प्राइम z को क्या लेते, 2z माइनस 5 ही तो करते, राइट. सो इस डेफिनेशन से भी ये इस तरह का आ जाता है. नाउ लेट अस राइट डाउन द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. Okay, so if f and g are differentiable at a point z and c is a complex constant, okay, then actually these rules are almost same. these all the almost क्या सेम ही है. कैलकुलस ऑफ रियल वेरिएबल्स में जो भी रूल हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं. ओके, सो अलग से लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट लेट मी राइट डाउन, अदरवाइज कंफ्यूजन कभी हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 0 और डी बाई डी जेड ऑफ सी एफ जेड, this is equal to c f prime z. Okay, so this is your constant rule, and then also d by dz of fz plus minus let us say gz, this is equal to dfz by dz plus minus dgz d by dg by dz. Okay, then similarly, so f prime z plus minus g prime z, sum rule. Okay, then और कौन सा होता है, d by dz of multiplication. So d by dz fz जी जेड, ये क्या आ जाएगा आपका, जैसे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. ओके, प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड. ओके, प्राइम डिनोट्स डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड हियर. सो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल, एंड देन कोशेंट रूल. कोशेंट रूल क्या है आपका, रियल वेरिएबल में भी एफ जेड बाई जी जेड. सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर. सो जी जेड एफ प्राइम जेड माइनस एफ जेड
g prime z by gz होल स्क्वायर। ओके, सो ये कोशेंट रूल आ गया। और क्या होता है आपका d by dz f gz, okay, this thing equal to f prime gz, एंड फिर इसका भी करते हैं हम, इसी तरह से करते हैं ना हम, तो ये चेन रूल है। ओके, सो the power rule for differentiation of powers of z is also valid. So for example, if you have d by dz of z to the power n, तो ये क्या आ जाएगा, this is equal to n z to the power n minus 1 where n is an integer। ठीक है, ओके, और कौन सा हुआ, d by dz of gz to the power n, this is equal to n gz to the power n minus 1 and g prime z, जैसे हम करते हैं। so you can see from here कि जो भी ये सारे रूल्स हैं दे आर सिमिलर, जैसे कि हमारे रियल वेरिएबल में थे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में यहाँ पर है। सो बाय यूजिंग So for example, by using these rules of differentiations, okay, differentiate let us say this function fz, which is equal to 3z to the power 4 plus, oh sorry, हाँ प्लस लिख दो, माइनस लिख दो, कुछ भी लिख दो, माइनस z क्यूब प्लस 2z b fz equal to z square by 4z plus 1 c fz equal to I z square plus 3z to the power 5। okay, can you do that? कर सकते हो? हेलो बच्चा लोगों, are you there? Yes, ma'am. Okay, so by using these rules you can just differentiate these functions. They are जैसे कि हमने उसमें किया है बिल्कुल सेम मैनर में, जैसे हम रियल वेरिएबल में करते हैं, हम लोग सेम मैनर में यहाँ करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्या है हमारा 3z to the power 4, तो हमारा जैसे रियल वेरिएबल में हम करते थे, कैसे करते थे, 3 यहाँ पर z के लिए करेंगे तो 3 इंटू 4 z to the power क्यूब माइनस 5 इंटू 2 z to the power स्क्वायर प्लस 2। ओके, सो सिमिलर मैनर में यहाँ पर करेंगे। ओके, सिमिलरली कोशेंट वाला जो रूल था हमारा, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स द डिनोमिनेटर, ऐसे ही करते हो ना, माइनस जो ऊपर ये रूल लिखे हैं। सो जैसे हमारे रियल वेरिएबल में थे एग्जैक्टली यहाँ पर सेम मैनर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, बस वहाँ पर x होता है, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है z, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है z। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो। ओके, नाउ कर लोगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं? कर लेंगे। गुड Yes, ma'am. good 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 okay, now let me do one more example and then I close it. Okay, so that a function
fz which is given to you x plus 4i by is not differentiable at any point. हमें इसमें क्या दिखाना है, सो दैट ए फंक्शन एफ जेड, फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस 4i बाई, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट. तो इसको कैसे शो करें? ओके, सो लेट z be any point in the complex plane on the complex plane. कॉम्प्लेक्स प्लेन कौन सा होता है? जैसे x प्लस आई बाई है ना, x यहाँ पर x है, यहाँ पर i बाई है, इसी प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या जेड प्लेन बोलते हैं. ओके, सो लेट जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा बाई. Okay, now fz plus डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, ये क्या हो जाएगा? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4i, यहाँ पर फंक्शन हमें दिया है x प्लस 4i बाई, सो x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4i बाई प्लस डेल्टा बाई, एंड माइनस एफ जेड, सो एफ जेड क्या है हमारा? x प्लस 4i बाई, राइट. नाउ इससे हमारा क्या आ गया? जो कट रहा है उसे काट दो. ओके, सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 4i डेल्टा वाई, यहाँ से आ गया, राइट. एंड देयरफॉर नाउ वी कैन राइट लिमिट डेल्टा जेड गोइंग टू 0. ओके, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाई डेल्टा जेड, this thing equal to, we can write delta x plus 4i delta by over, यहाँ पर delta z है. okay, so delta z, now delta z is nothing but delta x plus I delta by, so I write down it as delta x plus 4i delta by डेल्टा जेड को लिख देते हैं डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, राइट, लिख सकते हैं. नाउ इसको हम किस तरह से जीरो कर सकते हैं? हम इसे दो तरह से जीरो कर सकते हैं. ओके, तो डेल्टा जेड गोज टू जीरो along a line parallel to either x axis or parallel to line along y axis. तो हम अगर हम इस तरह से लें कि सपोज डेल्टा जेड डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स डेल्टा एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट डेल्टा बाई इज अप्रोचिंग 0. ओके, तो एक तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हुई, और दूसरी तरह की पॉसिबिलिटी क्या हुई? दैट डेल्टा बाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एक्स इज अप्रोचिंग 0. ओके, तो हमारा फर्स्ट केस फॉर एग्जांपल हम लेते हैं. इफ डेल्टा एक्स गोज टू 0, सॉरी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, सो मीन्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट आई डेल्टा बाई दिस इज अप्रोचिंग 0. ओके, इस तरह की पॉसिबिलिटी लेंगे तो क्या होगा? लिमिट डेल्टा जेड गोइंग टू 0, ओके, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड
minus fz by delta z. Okay, this thing equal to limit delta z going to 0. okay, f यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये आया था, राइट. तो इसमें अगर ये 0 है तो ये तो 0 रख दिया मैंने, तो ये ऊपर क्या बचा आपका 4i डेल्टा वाई, राइट. एंड नीचे भी हमारा क्या बचा i डेल्टा वाई, राइट. सो दिस इज 1 एंड i से i कट गया तो ये आपका क्या आ गया 4, राइट. सो ये क्या आ गया आपका 4. okay, now let us take the next possibility. okay, so in this possibility if you take delta x is approaching 0 but I delta y is exactly equal to 0. So if you take this possibility, okay, then what happens, this here this approach z is approaching 0, okay, in a horizontal line, along a horizontal line. okay, so ये क्या आ गया आपका, अगर if you write down this then this is equal to limit delta z going to 0 और ये आया आपका एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बाई डेल्टा जेड एंड ये सामने आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स गोज टू 0 बट डेल्टा बाई इज एग्जैक्टली 0. सो दिस इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स. सो यहाँ से क्या आ गया आपका 1, राइट. सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दीज टू आर डिफरेंट. okay, if you approach 0, if you are approaching 0 in this manner or you are approaching 0 in this manner, then these two limits are different. So therefore this function is not differentiable at any point z. So in view of the fact वैल्यूज इनको कर दो a and b, in a and b are different. Therefore we conclude that फंक्शन क्या दिया हुआ था वो एफ जेड एक्स प्लस 4i बाई इज नॉट डिफरेंशिएबल. सो ये दोनों लिमिट हमें बराबर होनी चाहिए थी. यहाँ पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है. डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हियर डेल्टा जेड गोज टू 0 along a line parallel to the y axis. okay, here parallel to the x axis. okay, in this case this is parallel to the x axis, this is parallel to the y axis. okay, so let us stop at this point. okay, now we meet on Saturday, फिर इसको और डिस्कस करेंगे. okay, all right. नीचे वाला पार्ट दिखाना, लास्ट लाइन. नीचे तो जो क्वेश्चन में ही है उसी को लिखा है और तो कुछ नहीं है. ठीक है. okay, so we meet on Saturday. So till then, bye bye.